Hi guys, welcome back to my channel and this is my 9th lecture video DLED सेकेंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वचन, वचन की पहचान और वचन के प्रकार। ठीक है, इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, उनके भेद और क्रिया विशेषण के भेद पर वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करना, उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वचन की परिभाषा की। वचन क्या है? सबसे पहले व्याकरण में जो वचन का सही अर्थ है उसका मतलब होता है संख्या। जब हम संख्या का बोध कर लेते हैं उसे हम वचन कहते हैं। डेफिनेशन में भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है, अर्थात संज्ञा का पता चलता है कि वह कितनी है, एक है, दो है, उसे ही हम इसके रूपों में डिवाइड कर देते हैं। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक है, उस रूप को हम वचन कहते हैं। उदाहरण की बात करें, किताब, घर। अब एक वचन में यह है क्या है? किताब। बहुवचन में क्या हो जाएगा? किताबें। ठीक है ना। ये हो गई वचन की परिभाषा और वचन के उदाहरण। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वचन की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब बात करेंगे हम वचन की पहचान कैसे की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। उदाहरण मतलब आपके सामने एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको वचन को पहचानना है और उसे मार्क करना होगा, टिक जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें। तो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रिया शब्दों के प्रयोग के द्वारा। अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के लिए आपको प्रीवियस ईयर की वीडियोस चेकआउट करनी पड़ेंगी। और दूसरा तरीका है क्रिया के शब्दों द्वारा। तो सबसे पहला जो है, आपके सामने उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले उदाहरण को हम पढ़ते हैं। लड़की ने केला खाया। यहाँ कितनी संख्या है? एक संख्या है। ठीक है ना। और केला क्या है? एक वस्तु है, तो वो संज्ञा हो गया। हमने संज्ञा को देखा क्या इस सेंटेंस में संज्ञा क्या है? केला। और कितना एक वचन है? ये बहुवचन है, एक वचन है। तो इस तरीके से हम इसकी वचन की पहचान कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर ये बहुवचन में आएगा तो क्या आएगा? लड़की ने केले खाए। तो संज्ञा क्या? केले। और बहुवचन केले, क्योंकि एक केला नहीं है, कई सारे केले हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वह पढ़ रहा है। वह क्या है? सर्वनाम है और एक व्यक्ति की बात हो रही है। वे पढ़ रहे हैं, अर्थात वे बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता वो कितने हैं, पर वे क्या है? सर्वनाम है। इस तरीके से हम वचन की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान कैसे करनी है। जैसे कि सिपाही उधर गया। एक सिपाही गया ना। सबसे पहले क्या देखना है? क्रिया के आधार पर। तो क्रिया क्या हुई? जाने की क्रिया हुई। और कितना वचन कितने हैं? एक है, क्योंकि एक सिपाही की बात हो रही है। दूसरा है सिपाही उधर गए, तो बहुत सारे गए, एक समूह में गए, हमें नहीं पता, हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्रिया अभी भी जाने की हो रही है, पर वचन हमारा यहाँ बदल गया। वचन क्या हो गया? बहुवचन। ये तो हो गई वचन, वचन की पहचान की बात। अब हम बात करेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। दूसरी कैटेगरी है संस्कृत में वचन के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हिंदी में वचन के 2 प्रकार, लेकिन नॉलेज के लिए मतलब बाई चांस 3rd सेमेस्टर में संस्कृत आएगी, उसमें बाई चांस पूछ सकते हैं, तो इसके लिए ये आप याद रखिए। अब हिंदी में वचन के प्रकार के उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक वचन का मतलब होता है जहाँ एक संख्या का बोध हो हमें। बहुवचन एक से अनेक का बोध हो। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलम का कल में। कलम क्या? एक कलम। और कल में अर्थात बहुत सारी। पुस्तक अर्थात एक। पुस्तकें बहुत सारी, अनगिनत, हम नहीं गिन सकते। आँख मतलब एक आँख की बात हो रही है, आँखें
मतलब बहुत सारी आँखें। वैसे तो 2 ही होती हैं, लेकिन अब आँख का आँखें ही होगा बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से आप उदाहरण लिख सकते हो। संस्कृत के आधार पर अगर वचन के प्रकार और उदाहरण की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन गीता, द्विवचन गीते और बहुवचन गीतः, विसर्ग लग जाता है। ठीक है, तो वचन, वचन के प्रकार और वचन की पहचान यहाँ खत्म होती है। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। 2016 में वचन, वचन के उदाहरण सहित वर्णन करना था, ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का था 2019 के एग्ज़ाम पेपर में कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। और 4 ऑप्शन दिए थे, पहला प्रतीक्षा, दूसरा संख्या, तीसरा बोली और चौथा भाषा। अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि डेफिनेशन से आप इसका आंसर दे सकते हो अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।